हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंदार, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज एक नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो है थायराइड डिसऑर्डर्स। काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर है ये और फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, पर्टिकुलरली हाइपोथायराइडिज्म। सो बेसिकली थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक आपका हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। यानी लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो वज़न जिसमें बढ़ता है वो वाला थायराइड और जिसमें वज़न घटता है वो वाला थायराइड यानी हाइपरथायराइडिज्म। सो बेसिकली हम लोग को थायराइड है या नहीं ये कैसे पता करें, तो इसके लिए टेस्ट रहता है टीएफटी टेस्ट। तो बेसिकली टीएफटी में जो हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट रहते हैं उनका जो टीएसएच लेवल है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो काफ़ी बढ़ जाता है और उसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है टीएसएच लेवल की वो है 1 से 5, 5.5 भी रह सकता है नॉर्मल पेशेंट में। सो 1 से 5 जो टीएसएच लेवल है वो नॉर्मल माना जाता है, और जो 5 के अबव रहते हैं टिल 10, उन लोग को थायराइड पक्का है या नहीं यह कंफर्म करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है टीपीओ एंटीबॉडी। और अगर आपका टीपीओ एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत लगेगी। मेडिसिन यानी जो एल थायरोक्सिन के जो टैबलेट्स रहते हैं, मतलब ये एक हार्मोनल टैबलेट है। आपके वेट के हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है कि आपको क्या डोज लगेगी, और ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है। इसको हम लोग टाइटर करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट और जो आपका रिपोर्ट आता है उसमें। ये थायराइड के पेशेंट में हमेशा आपको टीएसएच लेवल हर 4 महीने 3 महीने में एक बार चेक करते रहना है, और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आपको जो मेडिसिन रहती है आपकी थायराइड की वो हम लोग को टाइटर करनी पड़ती है। अगर आपका टीएसएच लेवल 5 के ऊपर है और 10 के नीचे है, और आपका जो टीपीओ एंटीबॉडी जो टेस्ट है आपका निगेटिव आता है, तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टीएसएच लेवल बढ़ने का जो कारण है वो सेकेंडरी हो सकता है, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्रग्स, ये चीज़ें भी हो सकती है। ड्रग्स में जैसे कि कुछ शुगर की दवाई भी आपका टीएसएच लेवल बढ़ाती है, जिसमें सल्फोनिल यूरिया होते हैं जैसे कि ग्लिम्पराइड, ग्लिक्लाजाइड, या फिर साइकेट्रिक मेडिसिन भी होते हैं, लिथियम सॉल्ट्स, ये सब होते हैं। कार्डियक हार्ट की ड्रग्स भी रहती है जिसमें अमेडोरन आता है। ये ड्रग्स भी आपका टीएसएच लेवल बढ़ा सकती है। काफ़ी कॉमनली पेशेंट यूजुअली हम लोग से पूछते हैं कि थायराइड की जो मेडिसिन है हम लोग की 100 के ऊपर चलती है, 125 के ऊपर चलती है, 150 पावर, 125 पावर, 100 पावर, ऐसे चलती है। इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या फिर अगर हमारा जो टीएसएच लेवल है थायराइड का वो अगर नॉर्मल आ रहा है तो हमें मेडिसिन का जो डोज़ है वो कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 75 mg 50 mg करना चाहिए। ऐसे काफ़ी लोगों के, काफ़ी पेशेंट्स के ऐसे डाउट्स रहते हैं कि टीएसएच लेवल नॉर्मल, अभी तो नॉर्मल आ रहा है तो हम लोग डोज़ कम कर दें क्या। देखिए, टीएसएच लेवल अगर आपका जो नॉर्मल आ रहा है यानी कि 1 से 5 के बीच अगर ना आ रहा है तो वो मेडिसिन, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की वजह से हो रहा है। इसमें हम लोग को डोज कम करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सेम डोज पे जाएंगे। इन केस अगर आपका टीएसएच लेवल काफ़ी करेक्ट हो गया, ओवर करेक्टेड हो गया, यानी कि 0.001 हो गया, तो उस केस में हम लोग को डोज टाइटर करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए डोज जो है ये हम फिजिशियन से कंसल्ट करके ही चेंज करें। दूसरा एक डाउट रहता है काफ़ी पेशेंट का कि हम लोग को काफ़ी लंबे समय से 100 पावर की मेडिसिन चालू है, 150 पावर की मेडिसिन चालू है,
तो इसका हमारे बॉडी पे कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा, कुछ खतरा तो नहीं है, लंबे समय में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, ये जो आप मेडिसिन ले रहे हैं थायराइड की, ये हार्मोनल थेरेपी, ये हार्मोन है, ये हमारे खुद के बॉडी में प्रोड्यूस होती है। आप थायराइड के पेशेंट में कुछ कम मात्रा में ये प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम लोग टैबलेट, ओरल टैबलेट के थ्रू ले रहे हैं। तो इसीलिए इसमें घबराना नहीं है। आपका पावर, आपका जो 100 पावर, 150 पावर, ये जो टाइटर किया है, ये आपके TSH लेवल के अकॉर्डिंग टाइटर किया जाता है। तो आपको पावर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आप TSH लेवल के ऊपर ध्यान देना है, जो हम लोग हर 4 महीने में करना है। दूसरा, ये थायराइड की जो मेडिसिन आपको लेनी है, इसका जो प्रॉपर वे है वो कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले तो जो थायराइड की जो मेडिसिन है, आपने सबसे पहले सुबह उठ के बिना ब्रश किए पहले इनटेक करना है। उठने के बाद सबसे पहले जो आपको काम करना है वो थायराइड की मेडिसिन खाना है। उसके बाद आपने सब ब्रश करना, पानी पीना, ये सब आपने उसके बाद करना है। यानी कि कम से कम आप जो मेडिसिन खाएंगे और उसके बाद जो ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बीच का जो अंतर है वो कम से कम मिनिमम 1 आवर होना चाहिए। उसके बाद अगर मैक्सिमम होगा 2 घंटा, 3 घंटा होगा तो वो चलेगा, लेकिन मिनिमम जो है वो 1 आवर होना चाहिए। और दूसरा, एक हम लोगों ने जो नोटिस किया है, जो बूढ़े लोग रहते हैं जिनको जो थायराइड की मेडिसिन चलती रहती है, उनका काफ़ी ज़्यादा पावर का मेडिसिन चलते रहता है, 200, 150, फिर भी उनका थायराइड TSH लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है। तो उनका डोज बढ़ाना नहीं है, उनको एक बार पहले ध्यान देना है कि उनकी मेडिसिन रेगुलर तो नहीं चल रही है। क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट में काफ़ी बार देखा है कि ये लोग भूल जाते हैं मेडिसिन खाना, और अगर मेडिसिन खाना भूल जाते हैं तो TSH लेवल बढ़ जाता है। TSH लेवल बढ़ जाता है तो हम लोग और टैबलेट का जो डोज है वो बढ़ा देते हैं। तो हम लोगों ने ये देखना है कि जो ऑलरेडी जो मेडिसिन चल रही है 150 पावर, 200 पावर, वो काफ़ी एक्चुअली जो काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में है। तो बूढ़े लोग लेकिन कभी कभी टैबलेट खाना भूल जाते, तो हम लोग को ये ध्यान देना है। तीसरा, तो जो थायराइड के पेशेंट है पहले से, और जो अभी कंसीव कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का प्लान है, तो उनको कैसे इसको मैनेज करना है। तो थायराइड की मेडिसिन आपकी चलेगी, प्रेगनेंसी में भी चलेगी। मैं ये बोलूँगा कि जो आपका TSH लेवल है वो आपको काफ़ी टाइटली मॉनिटर करना है, और उसको 3 से नीचे रखना है, 1 से 3 के बीच रखना है। क्योंकि कंसीव करने के टाइम पे और आपका जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका जो TSH लेवल है हमेशा लोअर साइड ही रखना है, नहीं तो जो आपका जो बेबी है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होने के भी चांस होते हैं। थायराइड के पेशेंट में आपको कैसी डाइट रखनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो देखिए, थायराइड के पेशेंट में सोयाबीन की टिकिया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये अवॉइड करना है। साथ में नींद अच्छी लेनी है। कभी कभी नींद कम होने से भी TSH लेवल आपका बढ़ जाता है, डोज बढ़ सकती है। सो ये चीज़ें अवॉइड करिए, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सोयाबीन की टिकिया। इन चीज़ों को एकदम से बंद करना है ऐसा नहीं है, कभी कभी ले सकते हैं आप, लेकिन इसका डेली यूज़ करना अच्छा नहीं है, आपका TSH लेवल बढ़ सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि थायराइड के क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, मतलब थायराइड के क्या क्या लक्षण होते हैं। सो देखिए, थायराइड में काफ़ी ड्रास्टिकली वेट गेन होता है। 2 से 3 kg की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कम से कम 5 to 10 kg इनका वेट बढ़ता है, और वो सडनली रैपिडली इंक्रीज़ होता है। दूसरा, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी आती है। माहवारी में माहवारी काफ़ी कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं। दूसरा, बॉडी में स्वेलिंग आती है, पैरों में स्वेलिंग आती है, चेहरे पे काफ़ी स्वेलिंग आती है। आपका वॉइस चेंज हो जाता है, वॉइस में आपकी भारीपन आ जाता है।
दूसरा कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी कि आपको थायराइड के पेशेंट में ठंडी ज़्यादा लगता है, पैरों में कभी कभी टिंगलिंग सेंसेशन आती है, झुंझुनाहट आती है पैरों में, बाल झड़ते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ ना होना, ये सब आपकी थायराइड के सिम्टम्स है। सो आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग कल फिर से नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।